नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। आज हम बात करते हैं डायरिया के बारे में। जी, डायरिया बहुत कॉमन होता है बारिश के दिनों में और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इससे ज़रूर जूझे होंगे। तो डायरिया होता क्या है? डायरिया का मतलब है कि जो आपके स्टूल्स है उसकी या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यानी अगर आपको रोज़ एक बार या 2 बार जाने की आदत है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 या 4 या 5, 6 ऐसे कुछ बढ़ जाए, या उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाए, मतलब बहुत पतला होने लगे, तो इसे हम डायरिया कहेंगे। तो डायरिया कितने टाइप के होते हैं, इस पे बात करें तो डायरिया को अगर हम मोटा मोटी देखा जाए तो उसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है: एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। भाई ये क्या बला है? एक्यूट डायरिया मतलब ऐसे लूज मोशंस जो कि 2 हफ्ते या उससे कम समय से हो। परसिस्टेंट मतलब 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते, और क्रॉनिक मतलब 4 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय से डायरिया हो। तो भाई ऐसा बनाने की ज़रूरत क्या है कि इतने टाइप के फालतू कन्फ्यूजन क्यों पैदा करें भाई हम कि इतने टाइप के डायरिया क्यों है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके हिसाब से उसके कारण बदल जाते हैं। अगर एक्यूट डायरिया है तो कारण अलग होंगे, क्रॉनिक डायरिया है तो कारण अलग होंगे, और आपका डॉक्टर उसके हिसाब से आपका इलाज करेगा। तो पहले आते हैं हम एक्यूट डायरिया के ऊपर। तो एक्यूट डायरिया मोस्ट कॉमनली ये फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब आपके खाने की वजह से ये शरीर के अंदर आते हैं और बैक्टीरिया और वायरस इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर 80 to 90% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो वायरसेस हैं वो लगभग 5 से 10% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बट बच्चों के केस में ये उल्टा होता है। बच्चों के केसेस में वायरल डायरिया थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है बैक्टीरियल डायरिया के कंपेयर्ड में। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं क्रॉनिक डायरिया की तरफ। अब क्रॉनिक डायरिया जो होता है उसके कारण बड़े विचित्र से हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, सीलियक डिजीज, ऐसे भारी भारी नाम आते हैं इसमें, और उन भारी भारी चीज़ों को साबित करने के लिए भारी भारी टेस्ट भी लगते हैं। तो अगर आपका डायरिया जो है वो अगर 28 दिनों से ज़्यादा हो गया है तो आप ये मान के चलिए कि उसको समझने के लिए, पहचानने के लिए हमें काफ़ी सारे टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हम डे टू डे लाइफ में जिस चीज़ से ग्रसित होते हैं वो होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया यानी जो 2 हफ्ते से कम समय से हो, और हम 90% केसेस या 90% से भी ज़्यादा केसेस में एक्यूट डायरिया ही देखा जाता है। तो अब आते हैं एक्यूट डायरिया से बचा कैसे जाए। तो एक्यूट डायरिया जैसे मैंने बताया, इसका सबसे कॉमन कारण जो है वो फूड बॉर्न इलनेस है, यानी फूड पॉइजनिंग अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। अब ये फूड पॉइजनिंग मतलब किसी ने जहर नहीं मिलाया आपके खानों में। होता क्या है कि अगर आपने खाना बना के रख दिया है और उसे ज़रूरत से ज़्यादा समय मिल गया बाहर, तो जो बैक्टीरिया हमारे आसपास में मौजूद होते हैं वो उसमें अपना घर बना लेते हैं, अपना खाना समझ लेते हैं। बाहर के खाने से बचें जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो, और बारिश के दिनों में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी जो है वो हमेशा बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर करती है, और इसकी वजह से बारिश के दिनों में लूज मोशन या डायरिया, या जो हम पहले ज़माने में हैजा बोला करते थे, कॉलरा, इसके केसेस बढ़ जाते हैं। तो खाने के ऊपर अपना विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि भाई इसका इलाज कैसे हो। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको मालूम है कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिकल ड्रग खोज कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी दवा है जिसने 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा जानें बचाई हैं? जी, जवाब है ORS, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जी हाँ, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर, ये हमारी पिछली सदी की सबसे बड़ी दवाई की खोज है जिसने अभी तक करोड़ों से ज़्यादा जानें बचाई हैं। तो सार ये निकलता है कि जब आपको लूज मोशन हो जाए तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, यानी शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी और नमक का निकल जाना। और आमतौर पे जो हम किस्से सुनते हैं कि डायरियल इलनेस हुआ, 50 लोगों बीमार हो गए, उसमें से 1-2 की मृत्यु हो गई, ये मृत्यु आमतौर पे डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, जिनको सही समय में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमक और पानी नहीं मिल पाता। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना होने दें कि आपको लूज मोशन हुए हैं
और आपने डर के मारे खाना पीना सब त्याग दिया कि अब तो लूज मोशन और बढ़ जाएगा। नहीं, आपने इसका उल्टा करना है। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो आप ORS पीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके उतना। कितना? पर लूज मोशन 200 ml, ये आइडियल है। इतना ORS आपको जरूर लेना चाहिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और आपके शरीर का नमक का बैलेंस बना रहेगा। अब जो इन्फेक्शन है वो तो अपने हिसाब से ठीक होगा, अगर ज़्यादा होगा तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। और यदि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 1-2 दिन में वो खुद ही अपने शरीर से बाहर निकल के ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे, जी हाँ, चावल बड़ा अच्छा ORS होता है। चावल का पानी और उसमें थोड़ा सा चावल मिला के आप खा सकते हैं, ये ORS की तरह एक्ट करता है। इसे सुपर ORS का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा कच्चा केला भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं, है ना, खासतौर पे पेक्टिन, जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी होती है आपके स्टूल की वो बेटर हो जाती है और आपको डायरिया में राहत मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको लूज मोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, 5-7 बार से ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़रूर आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। कभी कभी अगर साथ में वॉमिटिंग भी होती है, उस कंडीशन में हम इसे नहीं रोक सकते। उस कंडीशन में हमें कई बार इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं इसके इलाज के लिए, तो वैसी कंडीशन में एडमिट हो जाना बेहतर होता है। और IV सलाइन ये चढ़ाने से आपका जो बैलेंस है वो बना रहता है शरीर का, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का। तो अभी डायरिया के बारे में इतना ही। क्रॉनिक डायरियाज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा महासागर जैसा टॉपिक है, तो उसे एक एक करके समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।